चतुर्वेदी क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन है बेटा क्लास 10 की एमपीआर बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा अपना क्या है जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter, PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोचो जरा। यहाँ पर अपने पास में इस ट्रायंगल में अपने को ये तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल क्यू पर है। चलो जल्दी से बना लेते हैं जिससे तुम लोग साथ साथ इस चीज को समझ पाओगे कि क्यू पर अपना राइट एंगल है P एंड R। हमने यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा अपने पास में यहाँ पर दो साइड्स की लेंथ का सम दिया है। तो जनरली क्या होता था कि अपने पास में सिंगल साइड्स रहती थी, मतलब अलग अलग साइड्स के बारे में अपने पास में इंफॉर्मेशन रहती है तो उससे जल्दी से रेशियोज निकाल लेते हैं। पर यहाँ पर साइड्स का रिलेशन दिया है कि दोनों साइड्स का सम अपने पास में 25 सेंटीमीटर है और ये लिखा है कि PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो PQ हमने डायरेक्ट लिख दिया 5 सेंटीमीटर है। अब हमको सारे रेशियोज फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम क्या जानते हैं कि हमारे पास में RQ की भी वैल्यू होनी चाहिए, PR की भी वैल्यू होनी चाहिए, तब हम अपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बस जरा सा काम है जो हमको डिफरेंट वे में करना है और बाकी तो हम वही करेंगे कि पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस से हम अपनी साइड्स फाइंड करेंगे और आफ्टर दैट sin P cos P और tan P निकालेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक स्टेप है जो आपको सीखना है। तो चलो जल्दी से सीख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है अपने पास में, ट्रायंगल PQR, उसमें अपने पास में क्या क्या गिवन है वो लिख लो कि एंगल Q की वैल्यू आपके पास में 90 डिग्री है और PR प्लस QR इनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है और PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है sin P cos P और tan P। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो ये क्वेश्चन क्या गिवन है, फिगर बना लिया, सब चीज क्लियर कर ली। अब मैं फिगर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आगे क्या करने वाले हैं। अब जब कभी भी बेटा आपके पास में टू साइड्स का सम गिवन हो तो आप क्या करो, एक साइड को किसी को भी x सपोज कर दो। तो यहाँ पे मान लो मैं सपोज कर लेती हूँ कि QR की लेंथ x सेंटीमीटर है। तो अगर QR x सेंटीमीटर है तो PR की लेंथ हम कैसे फाइंड कर लेंगे, 25 माइनस x से। तो ये PR अपने को मिल जाएगा, फिर हम पाइथागोरस लगा देंगे और उससे हमारा x में निकल आएगा। और यानी कि हम अपने ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास QR की लेंथ आ जाएगी जिसके विद रिस्पेक्ट हम PR की लेंथ निकाल देंगे और फिर अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब कर लिखेंगे कैसे उसको वो आप समझ लो। हमने गिवन लिख लिया, फाइंड लिख लिया, अब हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो अब हम जो चीज कर रहे हैं साथ साथ लिखते भी चलेंगे। हमने क्या सपोज किया, लेट QR बी x सेंटीमीटर। ठीक है, सो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जो अपने पास में गिवन है वो क्या रिजल्ट देगी अपने पास कि PR QR है अपना x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से PR की लेंथ आ जाएगी 25 माइनस x सेंटीमीटर। छोटा छोटा सा काम है, बस यही जरा सा है। तो यहाँ से PR भी निकाल लेना। तो ये बेटा आपके पास में आ गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब मालूम ही है जब तीनों साइड्स अपने पास में हैं तो हम क्या कर देंगे, हम अपनी पाइथागोरस लगा देंगे और उससे अपना x फाइंड कर लेंगे। तो अब कैसे करेंगे वो भी देख लो। हम लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये अपने पास में बेटा क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये तो सबको आते ही है पाइथागोरस कि अपना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने किया, अगर टू साइड्स की सम की इक्वल हो गया। अब पी आर स्क्वायर है अपने पास में 25 माइनस एक्स ये होल स्क्वायर, पी क्यू की लेंथ 5 के वन है ये लिख देना, क्यू आर एक्स सपोज किया है ये लिख देना। अब यहाँ बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करना, तो ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर तो सबको आता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही कर देना, और यहाँ पर हमने क्योंकि आइडेंटिटी यूज की है a माइनस बी होल स्क्वायर तो ये साथ में लिख देंगे। अब आगे बढ़े तो ये आ गया बेटा अपने पास में 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व किया तो 50x आ गया अपने पास में 625 माइनस 25, तो 50x की वैल्यू आ गई 600। यहाँ से x फाइंड करोगे तो ये 600 डिवाइडेड बाय 50 कैंसिल किया तो ये आ गया 12, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और डिटेल में कर लेना भाई। तो ये आ गया 12, तो x की वैल्यू 12 जैसे ही आ गई तो उससे हमको क्या पता चल गया बेटा कि अगर x हमारा 12 है तो हमारे पास में इसका मतलब QR की लेंथ आ गई, तो x 12 आ गया तो हम लिख देंगे सो QR is equal to x सेंटीमीटर is equal to 12 सेंटीमीटर एंड PR की लेंथ जो कि हमने लिखी है 25 माइनस 1 सेंटीमीटर, तो ये किसके इक्वल आ गई बेटा 25 माइनस 12, ठीक है, पूरा डिटेल में लिख दिया हमने 13 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब अपने को sin p cos p और tan p निकालना है, तो आप इनकी वैल्यूज निकाल देंगे जल्दी जल्दी। हाँ खत्म। अब हम लिख देंगे s sin थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h, therefore sin p अपना क्या हो जाएगा। अब यहाँ बस बेटा थोड़ा सा केयरफुली काम कर लेना कि हमने p कहाँ पर एंगल मेंशन किया है, यहाँ पर, तो p की अपोजिट साइड कौन सी है QR, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा अपना QR, तो यहाँ sin p इज इक्वल टू हो जाएगा QR, और हाइपोटेन्यूज तो अपना फिक्स होता ही है, तो यह आ जाएगी वैल्यू अपने पास में QR हमने कितना निकाला था 12, PR था 13, 12 बाय 13 हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड अपने पास में लिखेंगे हम cos थीटा निकाल वो cos p चाहिए था, तो हम लिख देंगे नाउ cos थीटा अपना किसके इक्वल होता है b अपॉन h, तो cos a की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, वो cos p की वैल्यू cos p लिखोगे तो बेस क्या लिखोगे बेटा pq अपॉन p r। ये ध्यान रखना हमेशा जो बेस होता है वो एंगल को इंक्लूड करने वाली वर्टेक्स के साथ का होता है। जैसे एंगल p की बात कर रहे हैं तो एंगल p का बेस उसमें p वर्टेक्स जरूर इंक्लूड होगा, तो ये आएगा pq अपॉन pr। अब pq की लेंथ हमने देखी थी 5, ये है अपने पास में 13, तो ये अपने पास में सेकेंड आंसर भी आ गया बेटा 5/13। अब बचा आपके पास में 10 थीटा, तो अब आप लिख देना s 10 थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, सो 10t। अब आप लोग को पता चल ही गया है कि परपेंडिकुलर हम क्या लेने वाले हैं QR और बेस क्या लेंगे PQ, तो ये आ जाएगा अपना 12/5। समझ में आ गया बेटा, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।